हमारा पांडस चल रहा था ना। पांडस में क्या क्या हो गया था हमारा। शॉर्ट वैल्यूज पढ़ा, टेल पढ़ा, हेड पढ़ा, वेयर पढ़ा हमने, कोरिलेशन हमने पढ़ा ना। चलिए ठीक है। अब हम आते हैं पांडास के डेटा फ्रेम पर, पीडी पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि सीरीज का जो यूज है वो डेटा फ्रेम के साथ ही होता है। हम करने जाते, ठीक है। चलो पांडा बना सकते हैं, उसके बाद फिर उन्हीं का एनालिसिस कैसे करते हैं हम, ठीक। तो मेरे पास कुछ बैंक्स के नेम बताइए। कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, और जो बर्बाद। सही है, काफी है, ठीक है। ये मेरे बैंक्स हैं। मैं ये ऐसा क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसके अकॉर्डिंग एकदम डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें एक डेटा होगा, और ये मैं बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा, ठीक है। इनको कुछ प्रॉफिट्स हुआ है, ठीक है, और वो प्रॉफिट जो है पर्टिकुलरली आपका पांडास को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कर लिया, नहीं है सुमित भाई हमारे पास पीडी अंदर एक हमारे रेंज फंक्शन नाम है, डेट रेंज फंक्शन। भाई काम के लिए फिलहाल हमें दो चीजों, पिछले 4 साल का इनका प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा है, ठीक है। पिछले 4 साल की बात कर रहे हैं, यानी कि पहला तारीख, पहला महीना 2000, सही है, 20 से ले लेते हैं, और 20 ये हम लेते हैं 31 दिसंबर 2024 तक का। मैंने रन किया तो देखिए एक मेरे पास डेट टाइम इंडेक्स करके बन के आ गया, ये आया कि नहीं आया, ये एक सीरीज है मेरा। अरे यस या नो, इसको मैंने किस नाम से स्टोर कर लिया, डेट रेंज डेटा के नाम से स्टोर कर लिया। विशाल भाई यहाँ रन किया डेट रेंज डेटा के ऊपर, तो मुझे 1827, 1827 इतना क्लियर है, 1827 डेटा है मेरे पे। ये मैंने इसीलिए किया क्योंकि
हमें एक रैंडम डेटा जनरेट करना है, ठीक है। डेटा एक मैं यहां पर डेटा के नाम से एक मैं यहां डिक्शनरी बना रहा हूं। ठीक है, बैंक्स का नेम लोन हो गया। और बताओ, व्हीकल लोन, लोन, आपका, और बॉन्ड्स, सिक्योरिटी, सही है। ये सारे बैंक के सर्विसेज हैं। मैं ऐसा डेटा क्यों बना रहा हूँ, देखना। एक मैं डिक्शनरी बना रहा हूं जो बैंक का नेम है, ठीक है। इसे करके, यानी मेरे पे कितने साल का डेटा है, 24 साल का डेटा है बैंक का। और ये बैंक पिछले 24 साल में ये सारे सर्विसेज यूज करती थी और डेली का कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस करती थी। क्या करती थी? डेली का है ये प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो मुझे ना 9,000 मुझे, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ ये क्लियर है, यस या नो? ठीक है, तो इसको मैंने एक लिख लिया, ध्यान से देखना। और मैंने डेटा इसका लेंथ 913 नेम दो। ये रन करूंगा तो देखिए मेरे पास 913 कोई डाउट तो नहीं? क्यों use करूं इसको? बना रहा था डेटा का नेम है, मिल जाएंगे। ध्यान से देखना कि जब आप एडवांस लेवल पे प्रोग्रामिंग करते हो तो ऐसे ही चलता है, ठीक है, समझ? 913 चूज कर ले, और
स्क्रीन शो नहीं हो रहा सर, ना ऑडियो। स्टूडेंट्स अभी बताइए, आवाज आ रही है भाई? थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंटरनेट का इशू था। यस सर, वॉइस आ रहा। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोबारा। देखिए, ओके। हम एक बहुत बढ़िया यहाँ पर कोड बना रहे थे, राइट? बट वो मुझे शो करना पड़ेगा दोबारा से। रिकॉर्डिंग यस स्टार्ट है सर, ऑलरेडी, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा। देखिए, ये कुछ इस तरीके का हमने कोड बनाया था ऋतिक भाई। पांडास, नंपी, रैंडम, इन तीनों को हमने इंपोर्ट कर लिया था। पीडी डेट रेंज से हमने यहाँ पर डेट को गेट कर लिया। तीन हमने यहाँ मैन्युअली लिस्ट बनाया, देख रहे हैं ना? बैंक के नेम, सर्विसेज के और उनके लोकेशंस के। और इन सब के बेस पे एक हमने डिक्शनरी बनाई है। ये डिक्शनरी ये क्या करिए, बैंक का नेम इसमें से जा करके रैंडम जो चॉइस मेथड का यूज करके उतना डेटा ला करके दे रहा है। सब में सेम लेंथ यूज हो रहा है। कितना लेंथ? जितना मेरे पास डेट रेंज है। ये क्लियर है? तो बैंक का नेम, बैंक का लोकेशन, बैंक कौन सा सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, डेली कैश कितना डिपॉजिट हो रहा है, कितना विड्रॉ हो रहा है, अकाउंट कितना ओपन हो रहा है, डेली इंश्योरेंस कलेक्शन कितना हो रहा है। और यहाँ पर हम चेक कर रहे थे कि उनका डेली का आपका रीइंबर्समेंट कितना हो रहा है। क्या हो रहा है डेली का भाई?
रीइंबर्समेंट क्या होता है? इंश्योरेंस जो क्लेम होता है वो बैंक यहाँ पर रीइंबर्स करती है। अरे बात क्लियर है ना? तो डेली का रीइंबर्समेंट भी 1,000 से लेकर के यहाँ पर मेरा मैक्सिमम जो है वो 10 लाख तक का है। ठीक है, अरे कोई डाउट तो नहीं गाइस? इंश्योरेंस कलेक्शन 1 करोड़ कर देते हैं, रीइंबर्समेंट 10 लाख कर देते हैं, और डेली यहाँ पर जो आपका अकाउंट ओपन है एक और बना लेते हैं, वो क्या बताएगा मुझे? डेली अकाउंट क्लोज, कि डेली के कितने अकाउंट क्लोज हो रहे हैं। अरे विशाल भाई कहाँ ध्यान है? तो ये भी कुछ इस तरीके का डेटा है मेरा। अरे ये क्लियर है गाइस? ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफी इनफ डेटा है। इसे रन किया मैंने तो यहाँ पर ये मेरे पास एक देखिए डेटा आ गया। ऋतिक भाई ये ना डिक्शनरी फॉर्म में डेटा है मुझे पता है डिक्शनरी फॉर्म के डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करने के लिए हम ऐसे चलाते हैं। ये अब समझ में आया कि यहाँ पर ये क्यों इंपॉर्टेंट था। ये देखिए एक बढ़िया सा हमारे पास एक टेबल बन के आया है। क्या है ये टेबल? बैंक का नेम, बैंक का लोकेशन, सर्विसेज, डेली कैश डिपॉजिट, आपका डेली कैश विड्रॉल, डेली अकाउंट ओपन, डेली अकाउंट क्लोज, डेली इंश्योरेंस कलेक्शन और आपका इंश्योरेंस का रीइंबर्समेंट। अरे कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? ठीक है, और ये हर एक फील्ड में कि बॉन्ड्स में डेली कैश कितना डिपॉजिट हुआ है इतना, समझ पाए? अब आप कहोगे सिक्योरिटीज में डेली अकाउंट ओपन हुआ, हाँ हुआ है। सिक्योरिटीज में इतना इंश्योरेंस गया है, हाँ गया है। ये फिलहाल हम मान के चल रहे हैं, ठीक है, ज्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाना। ये क्लियर है? ये डेटा कैसे बन के आया? ये डेटा इससे बन के, अब ये डेटा चाहूं तो मैं ऑनलाइन पब्लिश कर सकता हूं कि देखो ये डेटा, इस पे प्रैक्टिस कर लो, लेकिन मैंने आपको ये बताया कि डेटा बनता कैसे है। ये क्लियर है क्या? ये 9,000 नहीं आए हैं, ये रैंडम चॉइस चल रहा है कि इसमें से कोई भी रैंडमली बार बार बैंक का नेम उठा ले। ये तभी तो हमने एक डेटाबेस बनाया, ये बैंक्स का, ये सर्विसेज का और ये लोकेशंस का, कि इसमें जाए और इसमें से 9,000 बैंक का रैंडम नेम उठाता रहे। हो सकता है बीओ भी बहुत बार होगा, हो सकता है पीएनबी बहुत बार होगा, ऐसी क्या करता रहे, उनका सर्विसेज भी उठाता रहे। भाई ज्यादातर बैंक इन्हीं सब में डील करते हैं, क्यों भाई विशाल भाई? लोकेशन ज्यादातर हमने यही मान के चले। ये क्लियर है ऋतिक? तो ये जो मेरे पास आ गया, ये मेरे पास डेटा फ्रेम आ गया। और सुमित भाई जब भी हम पांडास में काम करेंगे तो टेबल को हम क्या बोलेंगे? डीएफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डीएफ। तो ये कौन सा डीएफ है, कौन सा डेटा फ्रेम है? बैंक्स का। तो इसे मैंने इस नाम से स्टोर कर लिया, और अब जब मैंने इसे रन किया तो देखिए ये कितना बढ़िया सा मेरे पास ये टेबल बन के आ गया। सही है? ये बन के आया टेबल। इस टेबल की खासियत ये है कि हम इस टेबल को एक्सेल में भी भेज सकते हैं वापस से। ठीक है, यहां पर मैं बोल सकता हूं डेटा फ्रेम टू एक्सेल या सीएसबी। मैं यहां पर बोल सकता हूं कि ये जो बैंक डीएफ है यहां पर टू, क्या बोल दूंगा गाइस? टू। और टू में मुझे किस नाम से स्टोर करना है? एक्सेल। लोकेशन कहां पर स्टोर करना है मुझे? मान लेते हैं यहां पर ये है पावर बीआई का एक आपका बैच बना लेता हूं यहां पर, पांडास का 12 से 2 का बैच। इसमें मुझे स्टोर करना है तो कंट्रोल शिफ्ट सी, पाथ इसका कॉपी कर लिया और यहां पर मैं पेस्ट कर दूंगा कि मुझे यहां पर ये कराना है। ये क्लियर है? इसके बगल में क्या लगा लेंगे? आर। और यहां पर ऋतिक भाई मैं फाइल का नाम दे दूंगा। क्या नाम है मेरे फाइल का? बैंक्स डॉट XLSX। ये मेरे क्या है? फाइल का नाम। और यहां पर मैं प्रिंट करूंगा डन। यहां पर लिखा आ जाएगा डन, इसका मतलब डन हो गया है। यहां पर आएंगे और यहां पर वो डबल क्लिक करेंगे। ये देखिए विशाल भाई मेरे पास फाइल है। ये फाइल बनाई कहाँ है हमने? पाइथन में। और आया कहाँ है ये फाइल? एक्सेल में। एक्सेल से पाइथन में मंगाना और पाइथन से वापस एक्सेल में भेजना, दोनों चीज सीख लिया है। क्या यही डेटा था? बताइए भाई। देखिए यही है प्रॉपर डेटा। अरे यही है कि नहीं है? यहाँ पर मेरे पास सारे इंडेक्स के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर डेटा, और ये कितना डेटा होगा मेरे पास? 9,000 डेटा है हमारे। इसीलिए कोडिंग की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है जब आप बड़े लेवल पे काम करते हो। तो 9,000 है, मैं 9 लाख डेटा ऐसा बना सकता हूँ, मेरे फिर डेटा की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, ये क्लियर है? देख रहे प्रॉपर डेटा मेरे पास। अब मेरे को कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस का मुझे क्या करना है? आंसर निकालना है। तो यहां पर
क्वेश्चन से आंसर्स पे पहुंचना ही मेरा कहलाता है प्रोसीजर, जिसे हम कहते हैं ईडीए। क्या कहते हैं? ईडीए का मतलब होता है डेटा को एक्सप्लोर करना। क्या करना? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। क्या होता है इसका मतलब भाई? ईडीए का फुल फॉर्म क्या विशाल भाई? एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सही है। अब मुझे अपने डेटा को एक्सप्लोर करना है, मतलब समझना है। पहला बेसिक क्वेश्चन कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ कॉलम हैं। सही है, वैलिड क्वेश्चन है। नंबर ऑफ कॉलम्स, इसके लिए जो हम कोड रन करेंगे, यहां मैं बोलूंगा बैंक डीएफ और डॉट में यहां पर बोलूंगा कॉलम्स। क्या बोलूंगा? तो ये मुझे उन कॉलम्स का नाम बता देगा, बट मुझे क्या चाहिए? तो यहां पर मैं एक और ऐड कर देता हूं कि नेम और नंबर दोनों चाहिए। तो इस वाले कोड से मुझे क्या पता लग गया? अरे पता लग गया कि नहीं पता लग गया? इसको मैं कॉलम्स नाम से स्टोर कर सकता हूं। अरे कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? इस कॉलम्स को मैं प्रिंट कर सकता हूं। कॉलम्स नेम पता लग गए। दूसरा मुझे क्या पता करना है? तो मैं लेंथ चला सकता हूं इस कॉलम्स के ऊपर। अरे चला सकता हूं। तो मुझे क्या पता लग गया? क्वेश्चन क्या था? नेम और नंबर ऑफ कॉलम्स। आंसर पता लग गया। कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं? 9। नेम क्या है उनके? बैंक नेम, लोकेशन, सर्विसेज, ये वो सारी चीजें। अरे सही है। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? इसको सही तरीके से देखना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, फॉर आई इन कॉलम्स। लूप चला सकते हैं ना भाई, फॉर लूप तो हमने सीखा हुआ है। तो मैं आई चला दूंगा तो ये देखिए हर एक के बैंक नेम आ जाए। आगे कॉलम्स नेम आगे कि नहीं है? अरे सही है विशाल भाई, हमने पाइथन वाइथन सब सीख रखा भाई, कहाँ उड़े वो? हाँ? ये सब हमने सीखा हुआ है पांडे साहब। ठीक है, ये मेरे कॉलम नेम आ गए। ये इन जनरली हम इस तरीके से मंगा सकते हैं। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, कितने नंबर ऑफ रोज हैं? कॉलम्स तो पता कर गए ना? कॉलम कितने हैं? 9। उनके नाम क्या है? सामने है। ठीक है। क्या हर एक कॉलम समझ में आ रहा है मुझे? बिल्कुल। बैंक का नेम, बैंक का लोकेशन, कौन से सर्विसेज में डील कर रहा है, उसमें कितना कैश डिपॉजिट हुआ, कितना विड्रॉ हुआ, अकाउंट ओपन कितने हुए, अकाउंट क्लोज कितने हुए, इंश्योरेंस कलेक्शन कितना हुआ, इंश्योरेंस रिम्बर्स कितना हुआ। सही है। ठीक है। दूसरा मेरा क्वेश्चन, मुझे यहां पर पता करना है नंबर ऑफ रोज, कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं। उसके लिए हम सीधा यहां पर क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं लेंथ, और यहां पर मैं बोल देता हूं बैंक के डीएफ का लेंथ। तो कितना आया? अरे इतने ही थे ना? एक्सेल पे गए, लास्ट गए, तो कितना है यहां पर देखिए, नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 9133, और एक है मेरा कॉलम, तो टोटल कितने बचे? 9132। तो उतना ही डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां पर मेरा? 9132, ये मेरे क्या है? नंबर ऑफ रोज। सही है भाई ऋतिक भाई। लेकिन नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या एक बार में पता नहीं कर सकते? बिल्कुल पता कर सकते हैं। उसके लिए जो हम मेथड यूज करते हैं उसका क्या नाम है? शेप मेथड। मैं यहां पर बोलूंगा बैंक डीएफ डॉट, क्या बोलूंगा गाइस? शेप। तो ये मुझे दोनों बता देगा। क्या यही था? 9132 क्या है मेरे, और 9 क्या है मेरा? अरे यही तो पता किया था ना यहाँ पर, लेंथ ऑफ कॉलम 9, लेंथ ऑफ बैंक डीएफ 9132। काफी लंबा घुमा फिरा के कोड लिखना पड़ा। इसको डायरेक्टली कैसे मंगा सकते हैं? शेप नाम के एट्रीब्यूट या मेथड को यूज करके। ऋतिक भाई सही है। तो ये पहला क्या बताता है, और ये क्या बताता है? तो इसे ऐसे स्टोर कर सकते हैं, और इस प्रोसीजर को बोला जाता है अनपैकिंग। क्या बोला जाता है? मैंने बोल दिया रो कॉमा कॉलम इज इक्वल्स टू दिस, तो इसके पास चले जाएगा रो और इसके पास चले जाएगा कॉलम, और इसे ऐसे बोलेंगे एन अंडरस्कोर रो एन अंडरस्कोर कॉलम। इससे क्या होगा? अगर मैं प्रिंट करूंगा एन अंडरस्कोर रो को तो क्या मिल गया? नंबर ऑफ रोज। और प्रिंट करूंगा एन अंडरस्कोर कॉलम को तो क्या मिल गया? सही है। और इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे मैसेज में ऐसे लिख सकते हैं, दिस डेटा सेट कंटेन्स आपका एफ स्ट्रिंग में, हमने एफ स्ट्रिंग पढ़ा है ना? कितने रोज है भाई? रोज की वैल्यू कहां से मिल जाएगी? एन रो से। एन कॉलम्स की वैल्यू कहां से मिल जाएगी? एन कॉलम से।
ऋतिक भाई क्लियर है? अब देखिए वही मैसेज कितना अच्छे से हमने बनाया, और दिस डेटा सेट कंटेन्स इतने रोज एंड इतने कॉलम्स। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? बढ़िया था। ये बेसिक एनालिसिस है, कॉलम्स कितने हैं, रोज कितने हैं, अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है, बेसिक पता लग गया। अब हमें पता करना है कि ये डेटा दिखता कैसा है। जब हम यहां पर बैंक डीएफ रन करते हैं तो ये ऊपर के कुछ 5 और नीचे के कुछ 5 दिखाता है, सही है? तो हम इन जनरली हम ये रन नहीं करते हैं। अगर जस्ट मुझे ऊपर के ही 5 देखने हैं तो उसके लिए एक मेरे पास मेथड है, उसका क्या नाम है? हेड मेथड। हमने सीरीज में पढ़ा है, याद होगा। तो यहां पर मैं बोलूंगा बैंक्स डीएफ डॉट, क्या बोलूंगा गाइस? हेड। तो ये क्या बताएगा बस मुझे, विशाल भाई? ऊपर के 5 डेटा, स्टार्टिंग के 5 डेटा, सही है? हम डेटा को क्या कर रहे हैं ऋतिक, बार बार बता रहा हूं, डेटा को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एनालाइज नहीं, अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट का क्या नाम है? ईडीए, यानी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। दूसरा मुझे क्या करना है, नीचे के कुछ 5 डेटा देखने हैं, तो उसके लिए क्या बोल देंगे? डॉट टेल। वेरी गुड, हमने सीखा हुआ है। तो ये नीचे के 5 डेटा आ गए। अगर मुझे ऊपर के 10 डेटा देखने हैं तो इस हेड में मैं क्या लिख दूंगा? 10। तो ये देखिए कितने डेटा दिखा रहा है मुझे ऊपर के, 10 आ जाएंगे। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो कितने आएंगे बाय डिफॉल्ट? 5। और ऐसी टेल में अगर मुझे नीचे के 10 डेटा देखने तो क्या बोल दूंगा? 10। और नहीं बोलूंगा तो कितने डेटा दिखाएगा? बताओ भाई। अरे ये इस बात से सहमत है कि नहीं है? ऑनलाइन स्टूडेंट यस या नो? सर्वर संदीप, रोशन भाई बताइए। अरे क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, वेरी गुड। अब हम तीसरा हमारा टास्क होता है ये समझना कि हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यूज कितने हैं, क्या पता करना। डेटा एनालिस्ट के बेसिस पर आपका सबसे पहला टास्क होगा क्या? मिसिंग वैल्यूज फाइंड करना। लेकिन मिसिंग वैल्यूज फाइंड करने से पहले ऋतिक भाई एक और चीज पे फोकस करना होता है, उसे कहते हैं हर कॉलम के डेटा टाइप को चेक करना। क्या करना? हर कॉलम के डेटा टाइप को चेक करना और ये बताना कि उसके अंदर कितने डेटा हैं। तो उसके लिए हम यहां पर लिखेंगे बैंक डीएफ डॉट इन्फो। तो मेरे मेथड का क्या नाम है गाइस? मेरे मेथड का क्या नाम? अरे बैंक डीएफ तो मेरे टेबल का नाम है, मेरे मेथड का क्या नाम है? डॉट इन्फो। ये जैसे ही रन करूंगा तो ये मुझे 0 से 8 सारे बैंक का नाम बताए, वो कॉलम नेम बताएगा, और ये बताएगा उसके अंदर कितने वैल्यूज हैं, और दूसरा बताएगा कि वो डेटा टाइप कौन सा, ऑब्जेक्ट का मतलब टेक्स्ट डेटा टाइप। तो बताइए मेरे पास बैंक नेम, बैंक लोकेशन और सर्विस क्या कैसे डेटा टाइप है? टेक्स्ट डेटा टाइप है, सही है? क्या इनके अंदर मिसिंग वैल्यूज हैं? 9132 नॉन नल। 9132 का मतलब कोई भी नल वैल्यू नहीं है। अरे एक्चुअल कितने डेटा थे मेरे पास? 9132। और इस कॉलम में भी कितने डेटा प्रेजेंट हैं? 9132। तो नल वैल्यूज कितने हैं? विशाल समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? सुमित भाई क्या कह रहा हूं? ऋतिक भाई क्या बता रहा हूं? एक्चुअल डेटा कितना था? और इस कॉलम में भी कितना है? मतलब कितने मिसिंग वैल्यूज हैं? एक भी नहीं है, 0 है। ठीक है, और ये डेटा टाइप कौन सा है? ऑब्जेक्ट, सेम एज इट इज। एक भी नहीं है, डेटा टाइप क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये वाला बताइए, डेली कैश डिपॉजिट। अरे कोई डाउट तो नहीं ना? ठीक है। क्या आपको नहीं लग रहा है कुछ नन वैल्यूज भी होने चाहिए थे? होने चाहिए थे भाई। डेटा एनालिस्ट का जब आप काम करेंगे तो सबसे पहला टास्क क्या होता है? नल वैल्यूज पता करना। अब सवाल ये नैन वैल्यूज का मतलब है आपका नॉट अ नंबर, या आपका मिसिंग वैल्यूज। क्या है ये मेरे? एब्सेंस ऑफ वैल्यूज या मिसिंग वैल्यूज। अब ये हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो मैंने ये डेटा बनाया था, याद होगा। ये क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अभी फिलहाल के लिए मैं ना बस इन 3 कॉलम में नैन वैल्यू फिल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इन 3 में नैन वैल्यूज फिल कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं भाई? नैन वैल्यूज फिल कर रहा हूं। तो यहां पर मैं लास्ट में लिख दूंगा np डॉट NaN। क्या लिख दिया मैंने? मतलब ऋतिक भाई कि आप बैंक नेम उठा रहे हो ना,
तो कहीं कोटेक उठा रहा होगा, कहीं एक्सिस उठा रहा होगा, और कहीं पर क्या उठा रहा होगा, एनपी नैन। नैन का मतलब मिसिंग वैल्यूज, नल वैल्यूज। सेम ये काम, ये जरूरी नहीं है लास्ट में लिखना, ये कहीं बीच में भी लिख सकते हैं। ये बात क्लियर है, क्योंकि ये रैंडमली उठाएगा। सुमित भाई समझ आ रहा है? सेम एज इट इज इसमें मैंने बोल दिया। अरे कोई डाउट तो नहीं? रन किया, रन किया, रन किया, रन किया, रन किया। अब देखना उस डेटा में भी, एक्सेल में भी 9 वैल्यूज जाएगा। रन किया, रन किया, आगे बढ़े, आगे बढ़े, बढ़ते रहे। क्या कह रहा है? परमिशन डिनाइड। परमिशन डिनाइड इसलिए क्योंकि फाइल ओपन है। जब फाइल ओपन होता है तो उस पर काम नहीं करने देता। ठीक है, रन करते जाओ, बढ़ते जाओ आगे अपने आप। ठीक है, बढ़ गए। अरे सब सही है, वही है कि नहीं है? ठीक है, बट अब एक फर्क है इसमें। हाँ अब देखिए, अभी थोड़ी देर पहले क्या आ रहा था यहाँ पर, 9132 एंट्रीज हैं, सब में क्या लिखा हुआ था, 9132, 9132 और 9132। अब कहीं पर भी 9132 है नहीं, इसका मतलब क्या है, इनके अंदर कुछ नन वैल्यू। वो कितने हैं नहीं पता, हर एक एक माइनस करना पड़ेगा, 9132 में से ये माइनस करना पड़ेगा, तब पता लगेगा। ये बात क्लियर है? तो इन्फो मेथड का काम समझ में आया? क्या करता है इन्फो मेथड? डेटा टाइप और कितने नॉन नल वैल्यूज है वो बताता है, नल नहीं बताता है, कितने नॉन नल है। नॉन नल का मतलब एक्चुअल वैल्यूज बताता है, मिसिंग नहीं बताता। ये क्लियर है? ठीक है, अब मुझे क्या जानना है यहां पर, नल वैल्यूज काउंट, कि किस कॉलम में कितने नल वैल्यूज हैं। अरे कोई डाउट तो नहीं? उसके लिए हम अपने टेबल का नाम लिखते हैं और इसके बगल में लगाते हैं इज एन। क्या लगाते हैं? इज एन का मतलब नल वैल्यूज या इज नल, दोनों में से कुछ भी लिख लो, आंसर ये आएगा। देखिए इज नल लिखा तो भी ट्रू फॉल्स आ रहा है। अरे सही है। और विशाल भाई, इसे मैंने किया कॉपी, कमेंट आउट, और यहां मैंने लिखा इज एन और रन किया तो भी क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स आ रहा है। अरे सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैं दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूं, बट मुझे जानना क्या, इनका काउंट जानना है। क्या जानना है? काउंट। तो मैं इसके बगल में एक फंक्शन चला दूंगा जो कहलाएगा मेरा क्या, सम। जैसे ही मैं सम चलाऊंगा ये मुझे हर एक कॉलम का नैन वैल्यूज जोड़ के बता देगा। वो ट्रू ट्रू को जोड़ के बता देता है। क्या कर देता है? ट्रू को जोड़ के बता देता है। तो पहले कॉलम में कितने नैन वैल्यूज हैं, इस बात का प्रूफ के लिए देख लो, 9132 में से माइनस कर लो कितने, तो कितना आंसर आया, और कितना आंसर है? अरे समझ आया कि नहीं आया? दूसरा प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है, तीसरा ले लेते हैं। 9132 में से कितना माइनस करना है, तीसरे वाले का डेटा, तो कितने मिसिंग वैल्यूज हैं, तो कितना लिखा हुआ है, 952। अरे सही है। ये वाला कोड क्या बताता है हमें, इज नल या इज एनी डॉट सम। इसे ऐसे भी लिख सकते थे, या सुमित भाई इसे ऐसे भी लिख सकते थे। देख रहे हैं ना, इज नल के साथ सम या इज एनी के साथ सम, ये क्या बताता है दोनों में कैंडिडेट्स, ये क्या बताता है? हाँ नल वैल्यूज बता देता है। क्या बता देता है? नल वैल्यूज। अगर मैं चेक करूं परसेंटेज में कितने परसेंटेज मिसिंग डेटा है, जैसे टोटल डेटा कितना था, 9 कितना परसेंटेज मिसिंग है, ये 952 डेटा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 952 को डिवाइड करना पड़ेगा 9132 से, और इस पूरे को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ऐसे पता लगेगा। अरे बात क्लियर है कि नहीं है गाइस? सही है ना? पक्का कोई डाउट तो नहीं? ऐसे ही पता लगेगा ना? तो मैं इस कोड को ध्यान से देखना, इस डेटा को अगर मैं डिवाइड कर दूं, जितना मेरा डेटा का लेंथ, नहीं तो लेंथ है ना, तो डेटा का लेंथ कैसे निकलता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेंथ ऑफ डीएफ। अरे ये देखिए ना, ये 9132 किसके थ्रू आ रहा था, ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था? सही है। इसको मैंने रन किया तो ये कुछ ऐसे आ गया, और इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट में 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पता लग गया मुझे। तो बैंक नेम में कितना परसेंट मिसिंग वैल्यूज है, बैंक लोकेशन में कितना परसेंट मिसिंग वैल्यूज है, सर्विसेज में कितना परसेंट मिसिंग वैल्यूज है, 10.42%। ये सही है। और बाकी में
कुछ भी नहीं मिसिंग है, ठीक है। अब जब आप डेटा एनालिस्ट में कंपनी में काम करते हैं, यहां से आपके पास दो रास्ते निकल जाते हैं। या तो जो मिसिंग परसेंटेज, जो मिसिंग डेटा है, उन्हें अवॉइड करो और आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्लियर है ना। पहला रास्ता क्या है, रूट 1, मूव ऑन करना, स्किप कर देना और मूव ऑन करना। रूट 2, दूसरा रास्ता क्या है, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक है, और तीसरा रास्ता क्या है, बताओ। हाँ, रिमूव करना, हटा देना अपने डेटा में से। इसमें तो कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, बच्चा शैतानी कर रहा है, आप पेरेंट्स हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या किया, उसे समझाया, और तीसरा क्या किया, कुटाई कर दी उसकी। ये 3 रास्ते हैं कि नहीं है, क्यों भाई पांडे साहब। तो तीसरा रास्ता यहाँ पर क्या है, उसे रिमूव कर देना, कुटाई करके बाहर निकाल दे, जाओ बेटा अभी मेहमान सब है, आप शैतानी कर रहे हो। ऐसा खैर होगा नहीं, लेकिन इन जनरली बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, किसको, मिसिंग वैल्यूज को। चौथा भी कोई रूट है कि आप भी शामिल हो जाओगे उसके साथ, बताओ। सोचो भाई ऋतिक। स्किप करना मतलब इग्नोर कर देना, फिल करना उन्हें, या रिमूव कर देना, बताओ। अभी फिलहाल के लिए यही रास्ते हैं, ठीक है। तो ये 3 रास्ते निकल जाते हैं डेटा एनालिस्ट के। तो इसको देख के अब आप बताइए कौन सा रास्ता चूज किया जाए। बताइए। रूट सेकंड है ना। देखिए तीनों रूट अपने अपने जगह रिक्वायर्ड है, ठीक है, तीनों की अपनी वैल्यू है। अगर डेटा एनालिसिस में मैं फिल कर रहा हूं और फिल करने के बाद डेटा एनालिसिस खराब हो जाए, तो उस टाइम रिमूव करना ही बेटर ऑप्शन था। ये बात क्लियर है। स्किप तब करेंगे जब मुझे फिलहाल अभी डेटा एनालिसिस पे फोकस नहीं करना है, आगे बढ़ना है और चेक करना है बस। मैं कह रहा हूं अभी फिलहाल इसे स्किप करो, बाद में देखा जाएगा इसका क्या करना चाहिए। ये क्लियर है। और रिमूव कि जब मेरा डेटा एनालिसिस में ये डेटा खराब कर दे एनालिसिस को, और मैं चाहता हूं, मेरे मैनेजर ने बोल दिया कि हाँ 8-10% ही डेटा है, भाई टोटल डेटा कितना है 9000, 9000 में से 10% कितना हुआ उसका 900, 9000 में से 900 हट गया तो कितना डेटा बचा, फिर भी 8100 बता ना डेटा, उस 8100 पे एनालिसिस कर लेंगे। गलत डेटा फिल करने से अच्छा है सही डेटा पर एनालिसिस कर लो। तो ये डिपेंड करता है तीनों अलग अलग कंडीशंस पे। ये बात क्लियर है। अभी आज का क्लास हमारा मिसिंग वैल्यूज का क्लास नहीं है कि क्या करना है। अभी फिलहाल हम क्या करेंगे, स्किप करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे फिल करना चाहिए या रिमूव करना चाहिए, उसके लिए क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। रूट 1, मूव ऑन। तो हमें ये पता लग गया कि मिसिंग वैल्यू कितने हैं, टोटल उनका सम, और परसेंटेज में बात करें तो कितने परसेंटेज में। अरे कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब यहां पर क्या बचता है ऋतिक भाई बताइए। एक काम का डेटा तो हमें पता लग गया कि इतना मिसिंग परसेंटेज है, इतना मेरे पास कॉलम है, इतना मेरे पास रोज है। बताइए क्या लग रहा है आपको, यहां से क्या करना चाहिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, रोशन, संदीप भाई, सर्वर भाई, बताइए यहां से इस डेटा में क्या करें। हम्म, नहीं ये तो अभी रूट 1 पे जा रहे हैं ना, रिमूव और फिल नहीं करेंगे अभी। रूट 1 सिलेक्ट किया अभी हमने, स्किप करना आगे बढ़ रहे हैं, मतलब जो जैसा वैसे ही रहने दो अभी। आगे क्या है, इस डेटा को देख करके और क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, इस डेटा को देख के क्या क्वेश्चन। डुप्लीकेट सर। बताओ। डुप्लीकेट डुप्लीकेट सर। हैं, डुप्लीकेट वैल्यू। वेरी गुड, बहुत सही बताया अभी सर्वर साहब ने, बहुत सही बताया। जो कंपनी में काम करते हैं ना, वही उन्हीं से ये सब एक्सपेक्ट किया जाता है। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या चेक करना, डुप्लीकेट वैल्यूज चेक करना। क्योंकि अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हैं और अगर डुप्लीकेट वैल्यू आ रहा है, तो एनालिसिस कितनी बार हो गया, सेम वही डेटा कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार। तो यहां पर हमारा चेकिंग करना है हमें
डुप्लीकेट्स। तो उसके लिए यहां पर मैं बोलूंगा बैंक डीएफ और डॉट, मेरे पास यहां पर मिल जाता है डुप्लीकेटेड। क्या मिल जाता है? मुझे हटाना नहीं है, डुप्लीकेटेड। ये रन किया मैंने, यहां पर क्या बता रहा है मुझे? फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये भी ट्रू फॉल्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको मैंने कर दिया सम। क्या आंसर आ रहा है? 0। इसका मतलब क्या? अगर 0 के अलावा कुछ आंसर आता तो होता, लेकिन अभी फिलहाल क्या आ रहा है? 0। अरे सर्वर भाई, क्लियर है कि नहीं है? यस सर। सम 0 का मतलब है, यहां पर मैं बोल सकता हूं इफ इसका आंसर अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब आपका डेटा में क्या है? डुप्लीकेट्स वैल्यू है। यस या नो भाई कैंडिडेट्स? और अगर ऐसा नहीं है तो हर डेटा कैसा है मेरा? अरे सही है कि नहीं है भाई? तो अभी मुझे क्या कह रहा है? यूनिक डेटा, नो डुप्लीकेट वैल्यूज फाउंड। तो अब ये हमने चेक कर लिया ना, और अगर डुप्लीकेट्स होगा तो डुप्लीकेसी पता लग जाएगी। अब आप लोग सोच रहे होंगे डुप्लीकेट क्यों नहीं आ रहा है? अरे डुप्लीकेट का मतलब ये नहीं है बैंक नेम रिपीट हो रहा है। डुप्लीकेट का मतलब है ये पूरी रो दोबारा कहीं पाई गई है। ऐसा चांसेस ही नहीं है ना भाई। पीएनबी मैच हो सकता है, चेन्नई मैच हो सकता है, पर्सनल लोन मैच हो सकता है, ये सब नहीं। नहीं, सीरियल नंबर अलग बात होती है। ये मैं बस इसकी बात कर रहा हूँ। सीरियल नंबर तो अलग चीज है। सीरियल नंबर इंडेक्स नंबर है बस। ये मैच हो सकता है क्या? आप ही बताओ। बहुत कम चांसेस है कि ये सारे वैल्यूज मैच हो जाए, क्योंकि हम रैंडमली मंगा रहे हैं। एक्चुअल सिनेरियो में मैच हो सकते हैं, बट रैंडम सिनेरियो में मैच होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि भाई 1 से 1 करोड़ का वैल्यू है। कोई भी वैल्यू अचानक से आ सकता है, तो चांसेस क्या है? कम है। अगर आ जाता तो मुझे भी देख के हैरानी होती कि डुप्लीकेट वैल्यू आ चुका है। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से रन करते सारे कोड को। स्टार्टिंग से सारे कोड को रन करने के लिए क्या करते हैं? यहां पर हम कर्नल पे जाते हैं, यहां पर बोलते हैं रीस्टार्ट कर्नल एंड रन ऑल सेल्स। इसे रन किया, रन किया, और हम यहां पर वेट करते हैं इधर, और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। ठीक है, देखते हैं, चेक करें डुप्लीकेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि रैंडम कोड है ना। रैंडम कोड में तो डुप्लीकेट आने के चांसेस हैं। तो क्या आया अब भी? 0। और ये देखिए, ये कुछ बदला कि नहीं बदला? थोड़ा बहुत बदल गया। अरे यस या नो? दोबारा चेक करेंगे। देखिए, पाइथन का कोड लिख देने का यही फायदा होता है। अब ये क्या बन चुका है? एक प्रोसीजर बन चुका है। अब बस मुझे क्या करना है? अपने कोड को चलाना रहता है। ये फर्क होता है जब आप कोडिंग माइंडसेट से काम करते हैं या आप मैनुअल तरीके से काम करते हैं। अभी देखिए, कुछ चेंज हुआ? वैल्यूज आपका वही आ रहा है घुमा फिरा के। ठीक है, चलिए लास्ट में रन करता हूं और देख लेना। 9 16 10 58 10 87, और इसे मैंने रन किया, और ये मेरा अलग पाया जाएगा। और ध्यान रखना, फाइल भी बदल रहा है। कौन सा फाइल? एक्सेल का फाइल बदल रहा है मेरा। बार बार जब जब ये कोड चलेगा तब तक फाइल बदलेगा। ठीक है, हाँ हाँ, डायरेक्ट कनेक्ट है। देखिए चेंज हुआ कि नहीं हुआ? मिसिंग परसेंटेज। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बट चांसेस अभी भी डुप्लीकेट आने के नहीं है। सर्वर साहब अब बताइए, अब क्या बचता है? अरे इस डेटा को देख के क्वेश्चंस बताओ ना। आप लोग के क्या क्वेश्चंस है इस डेटा को देख के? ये रहा डेटा। इस डेटा को देख के बीइंग अ मैनेजर या एक डेटा एनालिस्ट छोड़ो, जस्ट इस डेटा को, आपके सामने डेटा रखा है, इसको देख के क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं? उस क्वेश्चंस का आंसर ही देने का काम ईडीए का होता है। सर नल वैल्यू। इतना मैंने बताया वो बस पूरे डेटा एनालिस्ट का 1% है। अब आप सोचो, अभी 99% अभी भी चीजें बची है हमारी। इस डेटा को देख के क्या क्वेश्चंस हैं? ऋतिक ने सही बताया था एक चीज, बाकी आप लोग बताओ। क्या मैं इस ये पता कर सकता हूं कि बैंक नेम नाम के कॉलम में एचडीएफसी कितनी बार मौजूद था? इससे मुझे ये पता लग जाएगा ना कि मेरे पूरे डेटा में कौन सा बैंक कितनी बार मौजूद है। अरे ये बात पता लगेगी कि नहीं पता लगेगी? कि बैंक लोकेशन कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? कैंडिडेट कोई डाउट तो नहीं? ये क्लियर है? तो उसके लिए जो हम यहाँ पर कोड रन करते हैं, इसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना। क्या करना? स्टेट्स चेक करना। उसके लिए मैं यहाँ पर बोलूंगा बैंक डीएफ, और एक फंक्शन है, मेथड, उसका क्या नाम है मेरा? डिस्क्राइब। क्या नाम है गाइस? लेकिन ये डिस्क्राइब दो तरीके से काम करता है। एक तो पहला काम करता है खाली न्यूमेरिकल के लिए। किसके लिए? फॉर न्यूमेरिकल
तो यहाँ पर ये मैंने रन किया तो ये देखिए हर एक का क्या बता रहा है, क्या यहाँ पर कोई भी टेक्सुअल कॉलम है क्या मेरा? बताओ क्या बता रहा है? डेली कैश डिपॉजिट, यहाँ पर ये मेरे वैल्यूज में आ गए, मिनिमम इतना कैश डिपॉजिट हुआ है, मैक्सिमम इतना कैश डिपॉजिट हुआ है, समथिंग लाइक दिस। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो घबराओ मत, यहाँ पर हमारे पास np डॉट राउंड मेथड हमने पढ़ा था, अरे राउंड फंक्शन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो मैंने राउंड कर दिया है, अब समझ, अब दिख रहा है? न्यूमेरिकल डिस्क्राइब हमेशा किसका चलता है? देखो यहाँ रुपीज लिखा है, यहाँ रुपीज लिखा है, ये भी मेरा क्या है? काउंट है, अरे न्यूमेरिकल डेटा है कि नहीं है? तो आप मुझे बताओ सबसे मिनिमम डिपॉजिट पूरे डेटा सेट में कितना हुआ है? कितना हुआ है? 2588 रुपए, सही है। सबसे मैक्सिमम डिपॉजिट कितना हुआ है? 9,99,000 नहीं, 99,98,009, मतलब अप्रोक्सीमेट 1 करोड़ के आसपास ही, ठीक। अरे बात सही है, गुड। हर एक का काउंट कितना आएगा? 9132, क्योंकि डेटा तो उतना ही है मेरा, कोई डाउट तो नहीं ना भाई? कैंडिडेट यस या नो? ठीक है, ये मुझे बताता है आपका 25%, 25%, 50% और 75%। 50% मतलब मेरा मीडियन डेटा, क्या होता है मेरा? मीडियन डेटा। 25% मतलब मीडियन का आधा। देखो 50% मतलब मीडियन, 0 से 50 मीडियन हो गया, अब 50 से आगे भी 50 और 50 से पहले भी 50 है, तो उस 50 से लेफ्ट का यानी 25% यानी मीडियन का आधा, क्या चीज? हाँ, टोटल का 58% है, एवरेज नहीं है ये, एवरेज के लिए मीन यूज होगा, और ये मेरा क्या है? मीडियन। अरे सही है ना, मीन मीडियन मोड, तीन चीजें पढ़ी थी ना भाई, तो ये मेरा मीन है और ये मेरा मीडियन है। तो मीडियन कहां पर रहता है मेरा? 50% पे, और मीडियन का भी आधा कितना वैल्यू है? इतना वैल्यू है, और मीडियन से आधे से ज्यादा कितना वैल्यू है? इतना वैल्यूज है। मैक्सिमम कितना डिपॉजिट है? इतना डिपॉजिट है। इसे समझते कैसे हैं? इसे ऐसे समझते हैं कि ऑन एन एवरेज हर बंदों ने कितना पैसा डिपॉजिट किया है? मीन मतलब एवरेज। अरे कितना डिपॉजिट किया है भाई विशाल भाई? 49 लाख किया है, ठीक है। मीडियन एवरेज कितने बंदों ने किया है, मतलब ऑन एन एवरेज कितना किया उन्होंने भी? मीडियन एवरेज वो भी 49 लाख, ठीक है। अब ये समझना कि ये क्या है, 75% का मतलब है कि 75% लोगों ने 74 लाख से कम पैसा जमा किया है। क्या समझ में आया? 75% लोगों ने कितने से कम पैसा जमा किया है? हाँ, 25% लोगों ने कितने से कम पैसा जमा किया है? 25 लाख से। 50% लोगों ने कितने से कम पैसा जमा किया है? और 100% लोगों ने कितने से पैसा कम जमा किया है? भाई ये तो मैक्सिमम है ना, मतलब कोई एक ही दो बंदे होंगे, जो एक ही बंदा होगा मैक्सिमम, तो मतलब सभी ने इससे कम ही जमा किया है। क्यों ऋतिक, ये कह सकता हूं? और ये मिनिमम का मतलब कि 0% लोगों ने इससे कम जमा किया है, मतलब इस सबसे कम कितना जमा हुआ है? 2500 रुपए। ज्यादा कितना जमा हुआ है? एक 75% लोग कितने से कम जमा करते हैं? 75 लाख से। 25% लोग डेली कितने से कम जमा करते हैं? 25 लाख से। 50% लोग ज्यादातर जो उससे कम है, या तो वो 49 लाख से ज्यादा ही जमा करते हैं, 49 लाख से कम जमा करते हैं। अरे ये डेटा समझ में आया किस तरीके से समझा जाता है डिस्क्राइब फंक्शन? बताइए, ये स्टैंडर्ड डेविएशन बताऊंगा आगे, इसका भी यूज नहीं है। क्लास ऑनलाइन स्टूडेंट कुछ पूछना है? सर्वर भाई प्रोसेस क्लियर है? ठीक है। अगर ये समझ गए तो विशाल भाई मुझे ये समझाएंगे, डेली अकाउंट ओपन, ये वाला डेटा समझाइए पूरा। जो अकाउंट ओपन हो रहे हैं वेरी गुड, क्योंकि उतना ही डेटा है, ठीक है। वो गलत है आपका जवाब, लेकिन मैंने गुड बोल दिया, कोई बात नहीं। ये डेटा है मेरा, टोटल ओपन का मतलब है सबका सम करना। क्या यहाँ पर कहीं पर सम लिखा है क्या? ये डेटा का काउंट बता रहा है कि ये इतना मौजूद है, मतलब मिसिंग नहीं है। 9132 डेटा थे, और ये भी कितना है? 9132, मतलब मिसिंग नहीं है। ये बता रहा है। ये बताइए क्या बता रहा है? डेली एवरेज अकाउंट कितने ओपन हो रहे हैं? मिनिमम नहीं, मिनिमम नहीं है, मीन। हाँ, मतलब एवरेज कितने अकाउंट ओपन हो रहे हैं डेली के?
बताओ। हाँ 5,000 के करीब, ठीक है। ये बताओ किसी भी दिन में कम से कम कितना अकाउंट ओपन होता है? एक तो हो ही जाता है, ठीक है। ये क्या बता रहा है? सही है। ये क्या बताना चाह रहा है भाई? डेटा को समझ अगर नहीं पा रहे हैं तो फिर डेटा को एनालाइज कैसे करेंगे? मेन पर्पस तो वही है ना। ये क्या बताना चाह रहा है? अभी बताया था 50% लोग हैं, नहीं 50% लोग हैं जो 5,000 से कम अकाउंट ओपन कराते हैं। मतलब एक बैंक में 50% जो लोग आते हैं, दिन के जितने लोग आते हैं उसके 50% लोग 5,000 से कम अकाउंट ओपन करा रहे हैं। मतलब एक आपका बैंक है तो यानी कि 58% लोग ऑन एन एवरेज, जैसे आज पूरे दिन में आपके 1 लाख लोग आएंगे तो 50% लोग जो हैं वो बस पूरे दिन में 5,000 अकाउंट आपके ओपन होंगे। ये बताना चाह रहा है। ये क्या बताना चाह रहा है? 25% लोग 2,400 से अकाउंट आपका कम है। और ये क्या बताना चाह रहा है? 75%। डिस्क्राइब समझ में आया? ठीक है, बाकी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना और क्लियर हो जाएगा। अरे क्लियर है कि नहीं है? कभी कभार क्या होता है, ये राउंड यूज नहीं करते तो ये अजीब सा नंबर आता है ऐसा। इसको यूज करने के लिए हमने राउंड यूज किया था। ये ऐसा आता है ना, ये ई एप्सिलॉन 6 ये एप्सिलॉन 3, ये समझने में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, इसलिए हमने इसको क्या किया था, एनपी डॉट राउंड कर दिया था। पूरा ही राउंड करना है तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, 0, तो हो गया ना पूरा राउंड ऑफ। अरे सही है, बट पूरा राउंड नहीं करेंगे। क्लास आगे बढ़े, ठीक है। लेकिन ये जो डिस्क्राइब रन किया, ये किसके लिए रन किया इसने? न्यूमेरिकल के लिए। यहां पर आप चेक कर सकते हैं कि बैंक डीएफ में इन्फो के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से न्यूमेरिकल थे, डेली कैश से लेकर के कहां तक, इंश्योरेंस रिइंबर्समेंट तक। तो यहां पर देखिए उसने किसका एनालिसिस किया, बस डेली कैश से लेकर के इंश्योरेंस रिइंबर्समेंट तक। मतलब किसका एनालिसिस किया उसने? बस न्यूमेरिकल का। भाई इन तीन को क्या कर दिया उसने, स्किप कर दिया। तो क्या इसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उसके लिए यहां पर बोलेंगे बैंक डीएफ डॉट, क्या बोलेंगे, डिस्क्राइब, शिफ्ट टैब रन करेंगे और यहां पर क्या लिखा हुआ है, इंक्लूड। क्या लिखा होगा? इंक्लूड। इंक्लूड को कॉपी करेंगे, यहां लिख देंगे इंक्लूड को पेस्ट कर देंगे। और इन डेटा टाइप्स को क्या बोला जाता है? इसको कॉपी करेंगे और यहां पर स्ट्रिंग में पेस्ट कर देंगे। ये रन किया तो कितने नेम आ रहे हैं, कौन कौन से? सही है, वही 3 है ना। और ये किसके लिए? अब ये मेरा ऑब्जेक्ट या टेक्सचुअल डेटा के लिए। अरे सही है ना भाई, ठीक है। मुझे बताइए सबसे ज्यादा कौन सा बैंक रिपीट पाया गया, कितना पाया गया? नहीं, ये वो नहीं बताता है, ये बताता है पूरे बैंक नेम के कॉलम में टोटल कितने यूनिक बैंक हैं। 10। मतलब पूरे डेटा सेट में कितने बैंक हैं आपके पास? 10 है। सबसे ज्यादा कौन पाया गया है और कितना पाया गया है, ये बताता है। 865 पाया गया। अरे ये समझ में आया? और ये टोटल रिकॉर्ड्स कितने बैंक में? 8317। टोटल कितना था? 9312। तो मतलब मिसिंग है ना कुछ, ठीक है। अब ये वाला समझाओ, ऋतिक बताइए, टोटल बैंक लोकेशन कितने हैं आपके पास? मतलब 8,000 कहाँ, बैंक लोकेशन यूनिक, मतलब कितने जगह बैंक आपके हैं मौजूद पूरे भारत में? कितने जगह बैंक मौजूद है बस इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग? 8 जगह मौजूद है। सबसे ज्यादा कहाँ है? दिल्ली में कितने बैंक्स मौजूद हैं? दिल्ली में कितने बैंक, कौन से बैंक है वो नहीं पता, बट ये मौजूद है। यस, नहीं अभी तो मैं ये इनसे चला रहा हूँ। डोंगल है बट वो चल नहीं रहा है, वो चलता ही नहीं है। हाँ वो बस ऐसे ही दे रखा है, आप देख लो, अरेंज करा लो एक बार। हाँ ये क्लियर है भाई, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, ये वाला समझाओ, पांडे साहब आप समझाएंगे। कितने तरीके के डेटा सेट में सर्विसेज हैं? 8 तरीके के। सबसे ज्यादा कौन सी सर्विस है और कितनी मौजूद है? ये बदल जाएगा, ध्यान रखना। कैसे बदल जाएगा हमें नहीं पता, रीस्टार्ट कर्नल करूंगा, देखना सारा एनालिसिस बदल जाएगा। भाई डेटा बदल गया मतलब उसका एनालिसिस बदल गया। और आपको डेटा पे टिकना है, एनालिसिस का अप्रोच समझना है, क्योंकि डेटा बदल सकता है। आप हमेशा ये थोड़ा ना कहोगे 8 ही बैंक है यूनिक, हो तो चेंज हो जाएगा।
अब देखिए ये मैंने बदल दिया, अब देखिए सब कुछ बदल गया, चेंज हुआ कि नहीं हुआ? पहले क्या आ रहा था, क्या आ गया, एक्सेस। दूसरा दिल्ली आ रहा था, क्या आ गया, तीसरा होम लोन ही आ रहा था, वो होम लोन ही है। अरे सही है कि नहीं है? क्या समझे विशाल भाई? क्या नहीं, वो कोइंसिडेंस है कि नहीं बदला, कोइंसिडेंस है। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, देखो ये 3-4 बार रन करो आपको बदलता हुआ दिख जाएगा। अरे कोइंसिडेंस है यार, नहीं बदल रहा है, तुक्का लग जा रहा है बार बार, ठीक है, वो चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये बदल जा रहा है बार बार, वही आ जा रहा है ना? हाँ हाँ, तो 8 लोकेशन दी हमने सर्विसेज के लिए, ऐसा नहीं है, 8 में मैं कह रहा हूँ रेंडमली पिक कर लो, तो टोटल में 9,000 डेटा। देखना समझना, मैं कह रहा हूं इन दोनों में से आपको 10,000 बार इन दोनों को पिक करना है। तो ये भी तो चांसेस हो सकते हैं ना कि आप 10 के 10,000 बार बस यही पिक करो, ये पिक ना करो, हो सकते हैं ना। बट क्योंकि आप आंख बंद के रैंडम पिक कर रहे हो तो ये भी पिक हो जा रहा है गलती से, रैंडमली है, ठीक है। तो चांसेस हैं कि आएगा उतना ही जितना आपने दिया, बट वो फिक्स कॉन्सेप्ट नहीं है, वो बदल भी सकता है। आप इसके लिए आपको बार बार रन करना पड़ेगा इस बात को प्रूफ करने के लिए। 10-8-8 आ रहा है ना, कभी एक बार ऐसा होगा कि भले ही आपने 10 बैंक के नेम दिए लेकिन पिक 9 ही होंगे, मतलब कोई एक ऐसा बैंक है जो कभी पिक ही नहीं होगा। देख रहे हैं, अभी यस हो गया, मुंबई हो गया, और क्या आ गया यहाँ पर, मेरा क्रेडिट कार्ड आ गया, लेकिन ये मेरे घूम फिर के बराबर ही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पे स्टिक मत होना, राइट। अरे क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। और ये एनालिसिस बदल गया कि नहीं बदल गया? देखिए सब कुछ चेंज हो जाते हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आया डिस्क्राइब मेथड क्या करता है? देखिए अब आप यहां पर ध्यान से देखना, मैं किसी को बोलता हूं मेथड और किसी को बोलता हूं जस्ट आपका एट्रीब्यूट। जिसके बगल में ब्रैकेट ना लगे, जैसे ये ब्रैकेट लगाऊंगा तो ये एरर दे देगा, जिसके बगल में ब्रैकेट ना लगे वो होता है एट्रीब्यूट। क्या होता है? एट्रीब्यूट। और जिसके बगल में लग जाए ब्रैकेट वो क्या हो जाता है? मेथड। देखिए इन्फो को ऐसे चलाऊंगा तो ये मना कर देगा, इन्फो बोलेगा कि ये क्या है, बाउंड मेथड है, तो इसके बगल में मुझे ये चलाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। और अगर इसको ऐसे चलाऊंगा तो ये एरर है मेरे लिए, देखिए ये एरर है, आंसर नहीं आ रहा है, बट ये देखिए अजीब सा आंसर आ रहा है, तो इसको मुझे ब्रैकेट के साथ चलाना पड़ेगा। क्लास की बात क्लियर है ना? कि ये आपको याद नहीं रखना है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा। दूसरा बैंक डीएफ डॉट, मैंने यहां पर बोला क्या, कॉलम्स, और ये रन किया तो क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। ऐसे रन करूंगा तो देखो आंसर आ रहा है, अरे है कि नहीं है? बैंक डीएफ मैंने क्या बोला, इंडेक्स, इंडेक्स मुझे बता रहा है 0 से लेकर के 9132 तक है, और ऐसे रन करेंगे फिर एरर आ जाएगा। ये बात समझ में आया? ठीक है। उसके बाद है मेरे पास बैंक डीएफ डॉट शेप, शेप हमने उसमें पढ़ा हुआ था नंपी में भी और यहाँ पर भी। और उसके बाद है हमारे पास बैंक डीएफ डॉट साइज, क्या है? साइज। साइज कुछ नहीं होता, इन दोनों का मल्टीपल होता है बस, लेकिन डायरेक्ट मल्टीपल नहीं होता, क्योंकि अगर इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा अलग आंसर आएगा। सेम आ रहा है? हाँ तो सेम आंसर आएगा, ठीक है, वो उसी को उसको भी गिन ले रहा है, राइट। ये रो क्रॉस कॉलम ही आपका होता है और कुछ नहीं होता। क्लियर है भाई? आगे बढ़े, चलिए। ये था आपका बेसिक एनालिसिस, ठीक है। क्या हुआ, थक गए हैं सुमित भाई, आज थक गए? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, 10-20 मिनट और, उसके बाद फिर क्लोज करते हैं। ये तो समझ आ रहा है ना डेटा को एनालाइज कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि यही तो समझना भाई, पांडास क्यों सीखे थे। इसमें आप देख रहे हैं पाइथन थोड़ा थोड़ा यूज हो रहा है, ज्यादा पाइथन यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि पांडास एक अलग मॉड्यूल है मेरा, ठीक है। चलिए अब मेरे पास अगर मुझे बार बार हेड मंगाना है तो हेड क्या करता है, एक ही टॉप का डेटा देता है। तो सुमित भाई मैं कह रहा हूं हेड मत मंगाओ, एक सैंपल मंगा लो, क्या कर लो, और सैंपल देखिए एक मेथड है, ये रन करूंगा ऐसे तो ये क्या कहेगा मुझे, बाउंड मेथड। और जिसके बगल में बाउंड मेथड लिखा रहा है इसका मतलब उसके बगल में क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा। और ये सैंपल हर बार एक एक सैंपल बताएगा, ये सैंपल से हम डेटा को समझ सकते हैं कि हाँ इस तरीके का डेटा है मेरा। अरे ये बात क्लियर है? क्लास कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, अब आगे बढ़े, पक्का? ठीक है। अब यहां से हमारा एक्चुअली स्टार्ट होता है क्या, अब हमारा यहां पर एनालिसिस स्टार्ट होता है, ठीक है भाई। क्या एनालिसिस है? 3 तरीके के एनालिसिस होते हैं हमारे, यूनिवेरिएट एनालिसिस, बायवेरिएट एनालिसिस और मल्टीवेरिएट एनालिसिस। कितने तरीके के भाई?
बताइए कैंडिडेट। यूनिवेरिएट एनालिसिस, बायवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट। इसका समझने का सिंपल सा तरीका है, यूनिवेरिएट का मतलब सिंगल कॉलम एनालिसिस, ठीक है। बायवेरिएट का मतलब टू कॉलम्स एनालिसिस, और मल्टीवेरिएट का मतलब, अरे ये बात समझ में आ गई। तो अगर कोई आपसे पूछेगा 3 तरीके के एनालिसिस बता पाएंगे, कौन सा एनालिसिस है? और यूनिवेरिएट, बायवेरिएट और मल्टीवेरिएट। यूनिवेरिएट का मतलब होता है कि अगर मैं इस एक कॉलम को पकड़ूं तो इस एक कॉलम से को पकड़ के क्या चीज फाइनल कंक्लूजन निकाल सकता हूं, ठीक है, एक कॉलम को। तो सबसे पहले हम एक कॉलम को पकड़ते कैसे हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखता हूं अपने टेबल का नाम यानी डेटा फ्रेम का नाम, उसके बगल में लगाता हूं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या लगाते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट। और फिर यहां लगाते हैं कोट्स और टैब बटन लगाते हैं। देखिए सारे नाम आ गए कि नहीं आ गए? अरे सारे आ गए ना। पहला क्या है मेरा? बैंक नेम। मैंने पहले क्लास में बताया है कि जब डेटा फ्रेम में से कॉलम निकाल लेते हैं तो उसे सीरीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? अरे कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? तो ये अगर मैं इसे कहूं तो सिंगल कॉलम मतलब सिंगल सीरीज एनालिसिस, टू कॉलम्स मतलब डबल सीरीज एनालिसिस, और टू और मोर मतलब मल्टी सीरीज एनालिसिस। अरे ये कह सकते हैं ना। तो यहां पर मैं इसे जैसे ही रन करूंगा और इसका मैं बोलूंगा डॉट डी टाइप, तो ये मुझे क्या बता रहा है यहां पर? देखिए, तो ये मुझे ऑब्जेक्ट बता रहा है, और यहां पर इसको ऐसे डी टाइप नहीं, यहां पर मैंने बोला यहां पर टाइप फंक्शन चला दो इसके ऊपर डायरेक्टली। तो ये मुझे क्या बता रहा है गाइस? पांडास का सीरीज है कि नहीं है ये? तो सुमित भाई अगर मैं किसी डेटा फ्रेम से एक कॉलम को कॉल कर लूं तो वो क्या बन जाता है? सीरीज। और दो कॉलम को कॉल कर लूं एक साथ तो वो क्या बन जाएगा? वापिस से डेटा फ्रेम। भाई जब दो कॉलम एक साथ जोड़ लोगे तो क्या बन जाएगा? टेबल नहीं बन जाएगा है? अरे ये बात क्लियर है ना? ठीक है। तो ये जो बैंक डीएफ है मेरा, इसमें मैं बी लिखूंगा, टैब बटन लगाऊंगा तो बी नाम से आने वाले सारे हिंट आ जाएंगे। तो मैंने किसे कॉल कर लिया? बैंक नेम। इस बैंक नेम से मैं क्या पता कर सकता हूं बताओ? नहीं नहीं, इस बैंक नेम से एक्चुअल में क्या पता कर सकता हूं? कि सबसे पहली बात कि ये डेटा कितने मौजूद हैं, पहला क्वेश्चन है ना। तो उसके लिए मैंने यहां पर किया कंट्रोल सी, यहां लगा दिया लेंथ, और ये मैंने चला दिया इसके बगल में। और ये बात यहां से आप पता कर सकते हैं। ये क्लियर है? ये 9132 आ गया। बट ये तो टोटल आ गया। अब मुझे पता है कहीं पर क्या है, नैन है। अरे नैन है कि नहीं है? तो मुझे ये पता करना है कि कितने नैन डेटा है और कितने नैन डेटा नहीं है। सबसे पहला टास्क, यस या नो? क्यों भाई? तो इसके बगल में मैं लिखूंगा डॉट इज एन ए, ये सिखाया था। और इज एन ए के बगल में मैं क्या चला दूंगा? डॉट सम चला दूंगा। या सम ना, अगर मैं सम चलाऊंगा तो ये मुझे क्या बता रहा है? बैंक में कितने नल वैल्यूज हैं? 849, जो हम पहले भी प्रूफ कर चुके हैं। और मुझे ये देखना है कि कितने नैन है और कितने नैन नहीं है। उसके लिए यहां सम नहीं चलाएंगे, उसके लिए यहां बोलेंगे इसके बगल में वैल्यू काउंट्स। क्या बोलेंगे भाई? कि हर एक वैल्यू को काउंट करो। तो ये मुझे बताएगा बैंक नेम में नैन वैल्यूज मतलब ट्रू जो नैन है वो कितने हैं, और जो फॉल्स जो नैन नहीं है वो कितने हैं। इस बात के प्रूफ के लिए यहां पर देखिए, देखिए यहां पर बैंक में कितना वैल्यू आ रहा है? 8283। यहां पे कितना आ रहा है? 8283। सही है? अरे यस या नो? एक ही चीज बताना पड़ रहा है, कोई डाउट इसमें? क्यों माइनस करेंगे? जब मेथड बना हुआ है तो मैन्युअली क्यों करेंगे? क्लियर है? तो ये टास्क क्या करता है, मुझे ये बताता है हर एक कॉलम में कितने नैन वैल्यूज हैं और कितने नैन वैल्यूज नहीं है। ये पता कर सकते हैं। और क्या पता कर सकते हैं इस कॉलम में, बताओ भाई? सबसे ज्यादा कौन सा रिपीटेड है, याद है ना? तो उसके लिए मैं इसके ऊपर भी डिस्क्राइब चला सकता हूं, डेटा फ्रेम पे भी डिस्क्राइब चला सकता हूं, और सीरीज पे भी। ये हमने सीखा हुआ है। तो ये मुझे क्या बता रहा है कि टोटल 10 यूनिक बैंक नेम है, सबसे ज्यादा कौन सा रिपीटेड है?
और कितनी बार रिपीटेड है? सही है विशाल भाई, गुड। अगला मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि मुझे ये बताओ हर बैंक कितनी बार रिपीटेड है? नहीं, इन्फो से तो डेटा टाइप पता लगता है। मेरा क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के आंसर पे ही पहुंचना डेटा एनालिस्ट का काम है। क्या क्वेश्चन है? काउंट करना है मुझे ईच बैंक, कि हर बैंक डेटा में कितनी बार मौजूद है। तो उसके लिए मैं यहां पर बोलूंगा इसको क्या कर लो, वैल्यू को काउंट कर लो ऐसे। और ध्यान रखना इसमें एरर आता है बंदे से, ये छूट जाता है पहला एरर। दूसरा, काउंट में एस छूट जाता है, दूसरा एरर। देखिए ये दोनों में नहीं करेगा, इसमें भी रन नहीं करेगा, या यहाँ ये हटा दोगे यहाँ ये लिख दोगे तो भी रन नहीं करेगा। तीसरा तरीके में क्या होता है, ब्रैकेट छूट जाता है तो भी रन नहीं करेगा। फिर क्या बोलेगा यहाँ पर, बाउंड मेथड। और जब सब सही होगा तो ये ऐसा आंसर देगा, और कितना बढ़िया आंसर है देखिए, ध्यान से समझेंगे तो। बैंक नेम ये अपने आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज रहता है। सबसे ज्यादा कौन सा बैंक रिपीटेड है, कितनी बार मौजूद है? विशाल भाई सेकंड बैंक कौन सा है, कितनी बार रिपीटेड है? तीसरा एसबीआई। पांडे साहब क्लियर है? सबसे कम कौन से बैंक का डेटा है? ये बात क्लियर है ना? सेकंड लास्ट में से कैनरा बैंक का। क्या इस डेटा को देख के मुझे पता लग गया कौन सा बैंक कितनी बार डेटा में अवेलेबल है मेरा? तो ये मेरा था यूनिवेरिएट एनालिसिस। कौन सा सबसे ज्यादा रिपीटेड है? यस। कौन सा सबसे कम रिपीटेड है? कोटक महिंद्रा। ठीक है। यस बैंक कितनी बार रिपीटेड है? वेरी गुड। कोई डाउट इसमें? नो। यूनिवेरिएट था ना? ठीक है। अब दूसरा कॉलम कौन सा है मेरा? आप देख रहे हैं कितना बड़ा एनालिसिस बनेगा ये। यूनिवेरिएट 9 कॉलम है, 9 के 9 को पकड़ना है। बायवेरिएट 2 कॉलम को एक साथ पकड़ना है। मल्टीवेरिएट 3-4 को एक साथ लेके चलना है। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये, लेकिन इसके लिए हमारे पास लूप होता है, क्योंकि हमने पाइथन क्यों सीखी है, प्रोग्रामिंग क्यों सीखी है हमने, है ना? तो यहां पर मैं बोलूंगा मुझे कितने कॉलम का एनालिसिस करना है, वैल्यू काउंट टेक्सचुअल वालों का, है ना? तो डीएफ डॉट इन्फो में कौन है वो 3 कॉलम? यही 3 है। अरे ये 3 है कि नहीं है? अब मुझे पता है कि अगर मैं इन 3 कॉलम का नाम निकालना चाहूं तो हमने इससे सीखा था, बैंक डीएफ डॉट डिस्क्राइब, और यहां पर जब मैं इंक्लूड में ऑब्जेक्ट लिख देता था तो ये उन्हीं 3 का नाम बताता था। सही है ना? क्या इसके बगल में, क्योंकि ये भी एक डेटा फ्रेम है, क्या मैं बगल में कॉलम्स लिख सकता हूं कि ये जो छोटा सा डेटा फ्रेम आया इसका क्या बता दो मुझे? कॉलम्स। अरे अभी कॉलम सीखा था थोड़ी देर पहले, तो ये तीनों कॉलम आ गए मेरे पास। बताओ भाई, क्या इसके ऊपर मैं फॉर लूप चला सकता हूं, फॉर आई इन दिस, और यहां पर मैं एक एक आई को प्रिंट करा सकता हूं? यही 3 है ना? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। मुझे पता है हर एक का वैल्यू काउंट कैसे करना होता है, डेटा फ्रेम का नाम देना होता है और उसके अंदर कॉलम नेम देना होता है, फिर लास्ट में क्या लिखना होता है, वैल्यू काउंट। तो क्या यहाँ लूप में मैं ये बोल सकता हूं कि बैंक डीएफ को कॉल करना और कॉलम नेम कहां से मिल जाएगा? आई से, और हर एक का क्या पता कर लेना, वैल्यू काउंट पता कर लेना, और इसे क्या कर लेना, इसे प्रिंट मत करना, ये पहले ही प्रिंट में रहता है मेरे ख्याल से, या प्रिंट कर लो। और बताओ ये आया कि नहीं आया? हर एक का आया। और उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आप एक काम करना, एक आध एक्स्ट्रा प्रिंट लगा लेना सो दैट गैप मिल जाए। ये देखो, ये पहले बैंक नेम, उसका वैल्यू काउंट, दूसरा डेटा टाइप क्या है, लोकेशन, उसका उसका वैल्यू काउंट, तीसरा क्या है, उसका वैल्यू काउंट। एक बार में तीनों आ गए कि नहीं आ गए? भाई तभी तो पाइथन सीखी थी। लूप लॉजिक ये सब कौन लगाएगा? मैं ही लगाऊंगा बस। फिर राइट, ये तो आप लोग को लगाना है ना। अगर एक एक कॉलम अगर मैं एक एक करके मैनुअली करता रहूं तो सोचो, अभी तो आज तो 9 कॉलम है, कल को 900 हो सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं है, मनी वेस्ट है, क्योंकि कंपनी का टाइम मतलब जाना, मतलब कंपनी का पैसा जाना, और फिर वो मनी वेस्ट मतलब बंदे को निकाल देगी। ये क्लियर है? तो ये डेटा तो एनालाइज कर लिया था आपने। तो ऋतिक भाई कभी कभार हम क्या करते हैं, 2 बार प्रिंट ना लिख करके यहां पर हम एक लाइन पास कर देते हैं, और इधर मैं बोल देता हूं एंड की वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्लैश एन होती है,
मल्टीप्लाई 3 कर लेना। तो देखो 3 बार गैप दे देगा और एक लाइन भी यहाँ पर शो कर देगा। सही है, ये पता लग गया मुझे? नहीं, आपने देखा नहीं कोड, बस आपको पता लग गया है। तो अब इस डेटा को एनालाइज करिए, क्या बताना चाह रहा है? सबसे ज्यादा कौन सा डेटा मौजूद है, मतलब सबसे ज्यादा बैंक्स कौन से लोकेशन में मौजूद है, सबसे कम, गुड। आपका थर्ड हाईएस्ट सिटी कौन या स्टेट कौन सा है जहां सबसे ज्यादा बैंक है? बिहार। क्वेश्चन का आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थर्ड हाईएस्ट स्टेट जहां पर सबसे ज्यादा बैंक है कौन है? बिहार। सबसे वर्स्ट स्टेट कौन सा है जहां पर बैंक कम है? हैदराबाद। क्या ये बात मुझे ये डेटा फ्रेम को देख करके पता थी? क्या इस टेबल को देख के बात पता थी कि बिहार थर्ड हाईएस्ट बैंक है, थर्ड हाईएस्ट स्टेट है जहां सबसे ज्यादा बैंक है? नहीं पता थी ना, बट इस डेटा को देखकर पता है। तो इस डेटा से इस डेटा के एनालिसिस पे पहुंचने का ही तो टास्क है डेटा एनालिस्ट का। ये बात क्लियर है भाई? इन सब के लिए क्या यूज कर रहा है वो? पांडास यूज कर रहा है, ठीक है, इसीलिए पांडास इंपॉर्टेंट हो जाता है। और प्रोग्रामिंग आपको दिख रही है कि कितनी यूज होती है? बस थोड़ी बहुत, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ एल्स चलाना, डेटा टाइप बनाने के लिए लिस्ट चला लेना, डिक्शनरी बना लेना, वही। लेकिन हमने पाइथन अच्छे से सीखा सो दैट कुछ ऑटोमेट कर सको अपने लिए। सही है, ये वाला पांडे साहब समझाएंगे। पांडे साहब, सबसे ज्यादा बैंक कौन सा सर्विस देता है कस्टमर्स को? कितना? सबसे कम कौन सा सर्विस देता है? कितना? सही है, समझ में आया? ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट सर्विस? इंश्योरेंस की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सारे सर्विसेज में क्रेडिट कार्ड पूरे सर्विसेज का कितना परसेंट है? बताओ। क्वेश्चन क्लियर है? क्या क्वेश्चन है? जैसे मैंने क्या बोला, क्रेडिट कार्ड सबसे ज्यादा सर्विसेज है, मतलब किसी भी सारे बैंक मिला करके सबसे ज्यादा कौन सा सर्विस यूज कर रहे हैं? 14%। अंदाजा मार रहे हो? अंदाजा नहीं मारना है मुझे, आंसर चाहिए, अप्रोच चाहिए। कैसे निकालेंगे? मुझे पता है ये वाला डेटा कैसे आ रहा है। ये वाला डेटा आ रहा है जब मैं बैंक डीएफ के किस पे जाता हूं, सर्विसेज पे, और यहां पर क्या लिखता हूं, तभी आता है ना। और मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या बोला था कि इन सब का पहले लेंथ निकाल लो। इन सब का लेंथ कितना है? अगर मैं इसी को यहां पर मैं बोल दूंगा सम, तो ये मुझे क्या बता रहा है? इन सब का लेंथ इतना है। ये क्लियर है? और इन सब के लेंथ को, ये जो मेरा डेटा है, इस पूरे डेटा को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इस डेटा के लेंथ से, इस पूरे डेटा को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा इसी पूरे डेटा के किससे? लेंथ से। ये समझ आ रहा है क्या चल रहा है? समझ रहा हूं नहीं समझ आ रहा है? ये क्या कर रहा है यहां पर सुमित भाई? ये पूरा डेटा, ये सीरीज, और इस पूरे डेटा में मैंने इसी का सम क्यों लिया? क्योंकि एक्चुअल डेटा ज्यादा भी हो सकता है, बट मुझे इतने का ही चेक करना है। क्लियर है? इसे रन किया तो ये मेरा आ गया। ये क्लियर है भाई? और यहां पर इस पूरे को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 100। डिवाइड पे कहां जा रहे हो? सही है। तो क्रेडिट कार्ड पूरे सर्विस का कितना परसेंटेज है? यानी ऑलमोस्ट, मतलब ज्यादातर बैंक सबसे ज्यादा कौन सा सर्विस यूज कर रहे हैं? क्रेडिट कार्ड का, जो कि पूरे सर्विस का कितना परसेंट है? 13 के आसपास। ये सही है? यहां पर इस क्वेरी को मैंने ऐसे निकाला था, राइट? और अगर मैं यहां पर मैं मीन बोल दूं यहां पर मीन, ठीक है, ये आगे बताऊंगा मीन क्या बताना चाह रहा है मेरा। अच्छा, ये क्लियर है? आगे बढ़े। तो ये था मेरा यूनिवेरिएट एनालिसिस, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेरे आगे कौन से कॉलम है भाई? ये वाले। इस वाले में मुझे ये बताने की जरूरत ही नहीं है मिनिमम कितना मैक्सिमम कितना, क्योंकि वो हमने किससे निकाल दिया था? अरे भाई ये तो पहले ही निकाल दिया था ना कि मिनिमम क्या क्या डिपॉजिट कितना होता है, इतना होता है, मैक्सिमम कितना होता है, इतना होता है। तो इसके लिए अलग से क्यों चलाएं एक एक लूप? अरे बात क्लियर है? कैंडिडेट यस या नो? विशाल भाई, यूनिवेरिएट क्लियर है ना? अगला कौन सा आ जाता है मेरा? बाईवेरिएट। अब ध्यान से समझना, अब एक्चुअल एनालिसिस यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। हाँ, अभी तक तो बस ऐसे ही चल रहा था यूनिवेरिएट, अब क्या स्टार्ट हो रहा है मेरा? बाईवेरिएट एनालिसिस, यानी कि कंपैरिजन, ठीक है।
जैसे मेरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन निकालिए, क्वेश्चन निकालना सीख गए तो आंसर निकालना सीख जाएंगे। मेरे पास बैंक नेम है और हर ने क्या किया है, डिपॉजिट किया है। मैं ये देखना चाहता हूं कि हर बैंक ने टोटल कैश डिपॉजिट कितना किया है। क्या है क्वेश्चन मेरा? क्या हुआ? ऊपर से क्यों गया? अरे किस किस के ऊपर से आ रहा है भाई? सर्वर साहब तो लग रहा है हैंग हो गया है। सर्वर साहब भी हैंग हो गए हैं। संदीप है, रोशन बंद करें, डन करें आज का? ऋतिक भाई सर ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया। अरे अभी तो डेटा एनालिसिस स्टार्ट ही हुआ है, अभी करके देता हूँ उस मूवी में क्या क्या सर ऑनलाइन तो और बोरिंग लग रहा है। क्या नाम है मूवी का? अक्षय कुमार की कौन सी मूवी हो? है खट्टा मीठा। अभी करके देता हूँ, अभी हाथ में है तो डेटा एनालिस्ट तो अभी हाथ में है भाई अभी तो करके देना है ये एनालिसिस। थोड़ा सा फील हो रहा है कि मतलब किस तरीके से कंपनी में काम होता है। और ये डेटा अभी मंगाया हुआ नहीं है, ये डेटा बनाया हुआ है। बनाए हुए डेटा में इतना कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो रहा है, मंगाए हुए तो और ज्यादा होता है। ठीक है, बताओ क्या करें विशाल भाई? अच्छा चलो मैं एक बता देता हूँ फिर डन करते हैं। ठीक है, बाय वेरिएट का एक बता देता हूँ सो दैट आप कुछ प्रैक्टिस कर सको। क्वेश्चन के आंसर पे पहुंचना ही मेरा डेटा एनालिस्ट का काम है। क्या है क्वेश्चन? मेरे पे अलग अलग बैंक है, आप बस ये देखना चाह रहे हैं कि हर बैंक में, या चलो मैं इजी कर देता हूं, टोटल पूरे डेटा को अगर मैं यूनिवेरिएट पे में आता हूं, क्या यूनिवेरिएट में मुझे ये सम पता लग रहा था? क्या सम पता लग रहा था टोटल ओवरऑल कितना कैश डिपॉजिट है? अगर ये आरबीआई डेटा देखना चाहे, मान लेते हैं आरबीआई के पास ये पूरा यूनिवर्सल डेटा, सही है, आरबीआई ये देखना चाह रही है कि अभी तक इन सभी बैंकों में कितना कैश डिपॉजिट हो गया, ये चाहेगी वो। तो उसके लिए मैं यहां पर बोल सकता हूं बैंक डीएफ, किस पे जाओ, डेली कैश डिपॉजिट, सही है, और इस पे क्या चला दो, टोटल सम चला दो। तो इतना पैसा डिपॉजिट हो चुका है पूरे 20 साल में। ये कितने साल का डेटा है? 25 साल का डेटा। 25 साल में इतना कैश डिपॉजिट हुआ हर बैंक में, लेकिन निकला भी तो है। तो यहां पर मैंने बोला कि ये तो डेली कैश डिपॉजिट का सम था, और यहां पर मुझे क्या निकालना है डेली कैश। तो कितना पैसा निकल गया? इतना पैसा निकल गया। इतना पैसा आया और इतना पैसा निकल गया, तो अभी करंट में बैंक पे कितना पैसा, पूरे इंडिया के अगर मैं बैंक मान लू इतने ही थे, तो पूरे इंडिया के बैंक पे कितना पैसा है? यहां पर मैं बोल सकता हूं टोटल वेरिएबल नेम सही होना चाहिए, ठीक है, टोटल कैश डिपॉजिट बाय बैंक्स, और यहां पर ये सही है भाई, इज इक्वल्स टू दिस, है ना? मुझे क्या निकालना है अभी, इनके पास क्या है? तो नेट करंट सेविंग बैलेंस कैसे मिलेगा? कितना पैसा आया और उसमें से कितना पैसा गया, सही है। और इसको मैंने कर दिया क्या, रन। तो मुझे क्या बता रहा है कि इतना अभी मेरे पास करंट सेविंग है। अरे बात क्लियर है कि नहीं है? क्लास को डाउट तो नहीं? ठीक है, आपको अगर ये चाहिए कि ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए एक पाइथन में मॉड्यूल है, तो यहां पर मैं लिखूंगा पाइथन मॉड्यूल, क्या कराएंगे वो, आईएनआर, आपका आईएनआर यहां पर रुपीस फॉर्मेटिंग। अरे सही है भाई, कोई डाउट तो नहीं? तो यहां पर मेरा क्या है, इसका नंबर टू वर्ड इन करेंसी पाइथन, सही है। इसका क्या मॉड्यूल, अच्छा ये तो कोड लिखा हुआ है, इसका मुझे मॉड्यूल चाहिए। क्या चाहिए इसका मुझे? नंबर टू वर्ड, इसका पाइथन मॉड्यूल, क्योंकि कोड अभी यहां पर हमें नहीं बनाना है, मॉड्यूल यूज करना है, ठीक है।
क्या है इसका मॉड्यूल? इंडियन वर्ड टू नंबर। अरे क्या नाम है मेरे मॉड्यूल का? इंडियन वर्ड टू नंबर। पाइथन किस लिए जाना जाता है भाई? तो यहां पर मैंने बोल दिया इसे क्या कर लो, पिप इंस्टॉल कर लो। और इस कोड को कैसे यूज करना है, रटना कुछ नहीं है। यहां से देखिए क्या मंगा रहा है, ये हमने सीखा है कि नहीं सीखा है? इस कोड को कर लेंगे कॉपी, यहां कर देंगे पेस्ट, ये भी रन कर देंगे। और उसके बाद बस मुझे ये कोड कॉल करना है। क्या है इसका? WTN में क्या है मेरा? वर्ड टू नंबर। और मुझे उल्टा कॉल करना, नंबर टू वर्ड। मॉड्यूल का क्या नाम है ये? अरे तो वर्ड टू नंबर है, ये तो उल्टा मॉड्यूल कॉल हो गया। हमें क्या चाहिए? हमें तो नंबर टू वर्ड चाहिए। चलो कोई बात नहीं, इसे रन करते हैं, इसे चेक करते हैं। वर्ड टू नंबर में नंबर टू वर्ड है क्या इसके पास? इसके पास नंबर टू वर्ड है ना? ठीक है। और यहां पर मैं ये क्या बोल दूंगा, नंबर बोल दूंगा इसे। तो यहां पर नंबर क्या है हमारा? नेट करंट सेविंग बैलेंस। अरे यही है कि नहीं है? ये रन कर दिया, क्या कह रहा है ये? डिक्शनरी ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल। बेकार मॉड्यूल था ये। एक मिनट रुको, जीपीटी पे चलो। ठीक है, कबूतर कहां से आ जाते हैं यहाँ पर ये? ठीक है, ये मेरा, ये मान लेते हैं नंबर था। ठीक है, इतना बड़ा नंबर पाइथन में करना है ना। अरे ये तो बताना भूल ही गए। हैं? नहीं वो समझेगा नहीं ना किसमें बात चल रही है भाई। ठीक है, फंक्शन बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है, मॉड्यूल फॉर दिस क्या कह रहा है? नम टू वर्ड्स। बट ये तो मेरा कोड लिखना हो गया। ठीक है, क्या है हमारे पास? पिप इंस्टॉल नम टू वर्ड्स इन। इसे करिए कॉल, यहां से इसे हटाइए, ये रन करो। और इस वाले को यहां से हटाओ, ये रन करो। ये मुझे कॉल करना है इधर। क्या है ये? फ्रॉम नम टू वर्ड्स अंडरस्कोर आएगा। अंडरस्कोर आएगा तो गलत कैसे दिया है उसने? नहीं, यही आएगा। ठीक है, एक बार कर्नल रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, रीस्टार्ट एंड रन ऑल करते हैं। ठीक है, देखते हैं, वरना ये टास्क आप पे आप लोग करके आना। ठीक है, ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि डायनामिकली हम सारी चीजें कर सकते हैं। अब जैसे जो भी मेरा नेट करंट सेविंग और वो आएगा, वो सब इसी के बेसिस पे कर। देखिए कितना है यहाँ पर आपका नेट करंट, इतना हो गया। इसके पास मॉड्यूल है ही नहीं, नम टू वर्ड्स नाम का कोई मॉड्यूल ही नहीं है। ठीक है, ये भाई आप एक बार ऑनलाइन चेक कर लेना। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा, राइट? एक बार कोई मॉड्यूल होगा, ये कन्वर्ट नहीं कर पाया ये। ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ। तो ये मेरा एनालिसिस मिला कि मेरे पे नेट करंट सेविंग कितना है। ये किसको पता लगा? आरबीआई को। अगर आप चेक करेंगे तो ये मेरा 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ एंड 1000 करोड़। यानी कि अभी सारे इंडिया के सारे बैंकों के पास पैसा मिला के कितना है? 4000 करंट का सेविंग है। तो इससे फिर वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं कि आगे इन पैसा का क्या करना है, क्योंकि एक्चुअली तो अभी ये बैंकों के पास पड़ा हुआ है ना। इस तरीके से हमारा, अब देखिए ये ना एक मेरा कोड बन चुका है। ये एक मेरा डेटा एनालिस्ट का एक प्रॉपर फॉर्मेट है। अब कल को पीछे से अगर डेटा बदलता है तो ये सारे जो मेरे ऑलरेडी सेट ऑफ रिटर्न कोड्स हैं, ये सारे क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। और मुझे एनालिसिस में कुछ नहीं करना, बस मेरा कोड रिटर्न है, इसको गो थ्रू करना है, मेरे को आंसर मिलता रहेगा। इसीलिए यहाँ पर डेटा एनालिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है कि वो आपको वन शॉट में सारा आपको यहाँ रिटर्न कर देता है। ये क्लियर है भाई? फिलहाल इतना ही रखते हैं। तो करंट सेविंग 41, ये 4100 करोड़ का हो गया। अब इंश्योरेंस सर्विस सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, हैदराबाद सबसे ज्यादा हो गया, जो कि पीछे था। एक्सिस बैंक सबसे ज्यादा आ गया, टॉप पर आ गया। सही है? ठीक है, तो इसको फिलहाल यहीं पे रखते हैं।
क्लोज करते हैं इसे, रिकॉर्डिंग स्टॉप